एनसी क्लासेज में आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए, हमने बताया था कि संचारण और विकृत गंधिता पे खत्म हो जाएगा लेसन, वो खत्म हो चुका था। अब आपको मैंने कहा था कि अभ्यास के जितने भी अंत में सारे क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा। अभ्यास के अंत की प्रश्नावली आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में, आप सभी सिलेबस में एनसीईआरटी चल रहा है तो एनसीईआरटी की बुक में जाकर के देख लीजिएगा। उसके अंत की प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा पीबीओ प्लस कार्बन बना रहा पीबी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपको कौन सा सही चेक करके बताना है। देखो सीसा, पीबी माने सीसा होता है, लेड जिसको कहते हैं पीबी लेड। कह रहा सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो यहां से देखिए पीबीओ से पीबी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब पीबी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई कि नहीं। तो पहला तो सही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण होगा, जिसे उपचयन कहते हैं। आइए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। उपचयित का मतलब उपचयन, उपचयन का मतलब सीधे सीधे आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे C बन रहा है तो कभी उपचयन होगा CO2। यहाँ पे O की संख्या 2, यहाँ पे C। अगर इधर से इधर आओगे, देखिएगा ध्यान से कैसे समझाने की कोशिश है। अब इधर से इधर आओगे तो यहाँ पे O की संख्या 2, यहाँ पे O की संख्या है ही नहीं, इसका मतलब कि अपचयन हुआ। और कह रहा अपचयित होता है, तो दूसरा वाला तो एकदम गलत है, तो दूसरा वाला तो होगा नहीं। तीसरा वाला आते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित, उपचयित का मतलब होता है उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, कार्बन की ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ पे देख रहे हो O है, इसके पास नहीं है। देखिएगा यहाँ पे C, यहाँ पे O नहीं है, इसके पास O आ गया। इसका मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हो गई तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहला और तीसरा, नोट कर लीजिएगा। पहला वाला तथा तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात विकल्प बी सही है। कौन सा सही है बच्चों? बी वाला। बी वाले में जो है, बी वाले में पहला और तीसरा है, उसको सही कर लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3, क्वेश्चन लिखते हैं Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की क्रिया कराना है किसके साथ? कराना है Al2O3 के साथ, Al2O3 के साथ। और आयरन बाहर निकल जा रही है, आयरन, और यहाँ पे 2F लिखा हुआ है। अब आपको बताना है, आपको बताना है इसमें कि क्या हो रहा है। इसमें पूछ रहा है संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है, क्या है आप बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें संयोजन, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संयोजन। दूसरा दिया हुआ है वियोजन, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्विविस्थापन। संयोजन है, एक वियोजन है, तीसरा द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन है, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, वियोजन, विस्थापन। क्या दिया हुआ? विस्थापन, विस्थापन। अब आपको देख करके बताना है कि इसमें हुआ क्या है। इसमें जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या हुआ है। संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। देखिए Fe2O3 की क्रिया जब एल्युमिनियम के साथ कराई जा रही है तो ये एल्युमिनियम Fe2 के पास आ जा रहा है, Fe2 के पास, और Fe बाहर निकल जा रही है। तो इसमें केवल आयरन का विस्थापन हुआ है, तो कौन सी क्रिया सही हो जाएगी? विस्थापन की। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन? विस्थापन। आप लोगों के बुक में जौन सा ऑप्शन दिया होगा वो लगा लीजिएगा। विस्थापन सही है। कौन सा सही है? विस्थापन। नाम से पढ़ के टिक कर लीजिएगा, विस्थापन सही है आप लोगों का। चौथा विस्थापन अभिक्रिया सही है, चौथा विस्थापन सही है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, नोट कर लीजिए, फिर तीसरा लिखवाते हैं। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है क्या? तीसरे का क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लौह चूर्ण, तो लौह चूर्ण का मतलब होता है लोहा, लोहा का फार्मूला Fe। और इसमें जब HCl डालेंगे तो क्या बनता है जानते हो? Fe की क्रिया जब HCl के साथ कराते हैं तो FeCl2 बनता है,
और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है तो क्या बनता है FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखने की बात है क्या बना, इसमें बना हाइड्रोजन गैस, क्या बना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, और क्या बना आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये है हाइड्रोजन गैस, ये है आयरन क्लोराइड। तो आप लोग देखिएगा अपने बुकों में, अपने बुक में देखेंगे तो तीसरे का पहला सही है, तीसरे का आंसर इसका कौन सा सही है भैया, पहला, पहला वाला सही है। पहले वाले में लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो तीसरे का पहला सही है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमने लिखवा दिया है, आपको पार्ट फर्स्ट में ही चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखवा दिया है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर वहां से जाकर के दोबारा लिख लीजिएगा। और उसके बाद फिर पांचवें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आइए बच्चों पांचवा का पहला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। इसको पांचवा का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कीजिए और संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है और संतुलित करना है क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फार्मूला जो होता है बच्चों होता है N2, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। अब जब क्रिया कराएंगे, संयोग माने प्लस करा दीजिए, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है अमोनिया NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है अमोनिया NH3 बनता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसा करिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा कर देंगे 3 दूनी के 6। ये कौन है, इसके नीचे लिख लीजिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसके नीचे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन और इसके नीचे लिख लीजिएगा अमोनिया, इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा अमोनिया। चलिए आगे दूसरे वाले में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन करने से, इसको समझ लीजिए। नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है अमोनिया, N2 + H2, तीर का निशान लगा करके अमोनिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 3 है, संतुलित करने के लिए 3 दूनी के 6, 2 से गुणा कर दिया 3 दूनी के 6 हो गया, ये संतुलित हो गया। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन पांचवा का भी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए आइए सूत्र पहले बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब यस, इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, तिर्यक गुणा करोगे तो बन जाएगा H2S। तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S। किसके साथ दहन करना है, वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो क्या बनता है जल का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे H2O होता है। फिर क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यही तो बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने सूत्र से निकाल करके बता दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा क्या करा वायु में दहन करने पर, तो वायु का फार्मूला क्या होता है O2। अब इसको जलाने पर हमने रिएक्शन करा दिया, तो दहन करने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा दहन जब किया गया तो क्या बना जल का फार्मूला लिख लिया H2O। आगे कह रहा है एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। आइए इसको संतुलित करा देते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 3 है, 2 है 1 3, तो ऐसा करिए कि यहाँ 2 से गुणा कराइए, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 दूनी के 4 सल्फर हो गए। अब 2, इसको संतुलित कराइए एकदम। अब यहाँ पे सल्फर की संख्या 2 कर दीजिए, तो 2 दूनी के 4 और 4 2 6, अब यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, यहाँ 3 से गुणा करें। फिर से समझिएगा एक बार आपको सभी को फिर से समझाते हैं कि कैसे संतुलित किया गया है, इसको समझिए। चलिए देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे
देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 1 3 है, तो पहले इसी को 4 करिए। तो यहाँ पे 2 है और 1 यहाँ पे, तो 2 से गुणा करा दिया, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया। अब 2 यहाँ पे है, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ गुणा कराएंगे, 2 दूनी के 4। लेकिन जैसे ही 2 का गुणा कराओगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 2। तो जब सल्फर की संख्या 2 हो गई तो यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। अब 2 सल्फर हो गए तो ऑक्सीजन का बैलेंस गड़बड़ हो गया, 2 दूनी के 4 और 2 यहाँ पे है, 4 2 6, यहाँ पे कितने है 2, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा दीजिएगा। ये है संतुलित करने की विधि। क्या है, संतुलित करने की विधि। इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके नीचे ऑक्सीजन, इसके नीचे जल, इसके नीचे सल्फर डाइऑक्साइड। इसके नीचे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके नीचे लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, इसके नीचे लिखिएगा जल, इसके नीचे लिखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2 होता है। तो ये पांचवा का A है, पांचवा का B है, इतना नोट कर लीजिए। अब फिर आता है पांचवा का C, इसको नोट कर लीजिए, फिर पांचवा का C कराते हैं। आइए पांचवा का C देखिए क्या कह रहा है। पांचवा का C, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन पहले देखिए, फार्मूला क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट का। एक तरफ एल्युमिनियम लिखिए, एक तरफ सल्फेट। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, इसकी 2। तिर्यक गुणा कराओगे तो क्या बन के आएगा, Al2SO4 का थ्राइस। क्या बन के आएगा, Al2SO4 का थ्राइस। तो यहाँ लिखेंगे Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया। क्रिया करके बेरियम क्लोराइड, इसके साथ किसकी क्रिया कराना है, बेरियम क्लोराइड की, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का देखेंगे BaCl, इसकी 2, इसकी एक तिर्यक गुणा कराओगे BaCl2। अब क्रिया कराने के बाद क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड इसकी संयोजकता 3, इसकी 1 होती है, तो Al का 1 में गुणा करेंगे AlCl3, क्या हो जाएगा AlCl3। और आगे क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 ये बना रहा है। इसको संतुलित करा के आपको देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ बनाया मैंने, यहाँ बनाया बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। आगे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट भी देख लीजिए, बेरियम सल्फेट कैसे बनाते हैं। बेरियम सल्फेट, बेरियम का फार्मूला होता है BaSO4, और इसकी संयोजकता 2, इसकी 2, दोनों की 2 2 हो गई, गुणा कराओगे तो BaSO4। अब यहाँ पे Al की संख्या 2 है, यहाँ पे Al की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करा दीजिए। यहाँ पे जब 2 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा, देखिएगा पहले SO4 को कंप्लीट कराइए। SO4 की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो हम भी कराएंगे 3 से गुणा। 3 से गुणा कराओगे तो SO4 3 हो गया। यहाँ पे देखो SO4 की संख्या 3 हो गई। अब 3 हो गई तो बेरियम की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे बेरियम भी 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 3 बेरियम। अब क्लोरीन हो गया 6, एल्युमिनियम 2, तो यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 एल्युमिनियम 2 3 6, अब जाकर के संतुलित हो गया। इसके नीचे लिख लीजिएगा एल्युमिनियम सल्फेट, क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। इसके नीचे लिखिएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसके नीचे लिखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे इसके नीचे लिखिएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, बेरियम सल्फेट। ये हो गया। आइए पांचवा का डी वाला देखें। चलिए पांचवा का डी देखते हैं क्या कह रहा है। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके, किसके साथ, पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम का फार्मूला के, जल के साथ क्रिया करके, जल का फार्मूला H2O, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दीजिएगा।
यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है। तो ऐसा करिए 2 से गुणा करा दीजिए। 2 से गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, हम भी यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा संतुलन। संतुलित में इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। इसका नाम जल, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या नाम हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा था? पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके, तो पोटेशियम का फार्मूला के जल के साथ, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन देखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सब लोगों को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसकी गुणा कराओगे तो KOH बन गया, KOH बन गया। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। अब उसका जब बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी 2 थी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो देखो हटा के फिर से समझा देते हैं, एक बार आखिरी बार समझ लीजिएगा, उसका संतुलन करना आपको भी आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और एक 3 है, तो यहाँ पे पहले इसको 2 से गुणा करा दीजिए, 4 हो जाए। 2 दूनी के 2 और 2 यहाँ का 4 हो गया, यहाँ 2 से गुणा करा दोगे। ऑक्सीजन 2 हो गया। पोटेशियम की भी संख्या देखो 2 से K में गुणा हुआ, तो यहाँ भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो पोटेशियम 2 होगा। तो पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, अब जाकर के संतुलित हो गया। ये 5वां क्वेश्चन तक है। तो मेरे बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभ्यास प्रश्न के मैं 1 से 5 तक के क्वेश्चन को इस पार्ट में बनवा दिया हूँ, अगला बना दिया हूँ। आगे 6वें क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।